तो आइए आज की क्लास में हम देखेंगे सीएसएस के बारे में। सीएसएस का पूरा नाम होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। किसी वेब पेज को डिजाइन देने का काम जो है वो सीएसएस करता है, और उसको अच्छा दिखाने का जो काम है वो सीएसएस के द्वारा किया जाता है। तो इस टॉपिक में हम कुछ बिंदुओं को समझेंगे जो इस प्रकार से हैं। हम सीएसएस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, सीएसएस क्या होते हैं वो देखेंगे, उनके एडवांटेजेस देखेंगे और एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सीएसएस के पहले वेब डॉक्यूमेंट्स बिना फॉर्मेटिंग के प्रकाशित किए जाते थे। आपको पता है कि जो सिंपल एचटीएमएल है वो बिना ही फॉर्मेटिंग के होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। उसको पढ़ने का, अगर बहुत सारे उसमें डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपको पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। केवल टेक्स्ट होते थे उसमें। फिर बाद में इनको जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो जो ग्राहक होते थे उनको पढ़ते नहीं थे, क्योंकि बहुत सारा टेक्स्ट मटेरियल होता था। तो हमारी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको वो पढ़ नहीं पाते थे, उनको पढ़ने में का मन बिल्कुल भी नहीं करता था। इस समस्या को दूर करने के लिए स्टाइल नाम का एक टैग बनाया गया। एचटीएमएल में स्टाइल नाम का एक टैग बनाया गया जो कि किसी चीज को अच्छा दिखाता था, लेकिन वो जो है छोटे छोटे पॉइंट्स पे काम करता था, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पे काम नहीं करता था, इसलिए वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। बाद में इस स्टाइल टैग को और विकसित किया गया और डॉक्यूमेंट के बनाने के लिए एक नई भाषा का निर्माण किया गया जिसे हम सीएसएस के नाम से जानते हैं। यानी सीएसएस एक लैंग्वेज है जिसके द्वारा स्टाइल दिया जाता है किसी वेब पेज को। अभी हम एक छोटे एग्जांपल से उसे आगे भी देखेंगे। उस एग्जांपल से आपको सीएसएस का महत्व समझ में आएगा। सीएसएस क्या है? सीएसएस वेब डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने की एक भाषा या लैंग्वेज है जिसे W3 एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको विकसित किया था। W3 द्वारा सीएसएस का डेवलपमेंट किया गया। उसने स्टाइल टैग को और विकसित कर सीएसएस नाम की एक लैंग्वेज बना दी जिससे बहुत आसानी से और बहुत अच्छे अच्छे वेब पेज डिजाइन किए जा सकते थे। इसका पहला संस्करण 1996 में प्रकाशित किया गया था। आप जानते हैं एचटीएमएल द्वारा वेब डॉक्यूमेंट का ढांचा या स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। एचटीएमएल के द्वारा केवल एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। उस ढांचे को जिस तकनीक से सजाया या स्टाइल किया जाता है या फॉर्मेट किया जाता है, उस तकनीक को ही सीएसएस का नाम दिया गया है। अगर हम एक एग्जांपल इसके पहले देखेंगे और एग्जांपल देखने के बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि HTML का जो CSS होता है, तो HTML जो प्लेन HTML होता है और CSS लगने के बाद वो कैसा दिखता है, तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये CSS के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला पॉइंट है फ्रीडम। हमें फ्रीडम मिलती है और इनको हम डिटेल में भी देखेंगे इन पॉइंट्स को। टाइम बचाता है, पेज की जो स्पीड है, लोडिंग स्पीड, ये बढ़ाता है। इजी टू मेंटेनेंस, हमको वेब पेज का जो डिजाइन है उसको मेंटेन करना काफी आसान हो जाता है। प्रोवाइड रिस्पॉन्सिव डिजाइन। रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब ये होता है कि आजकल की बहुत सारी डिवाइसेस हो गई हैं जिसमें आप इंटरनेट चला सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कंप्यूटर में इंटरनेट चलता था, फिर बाद में पेजर, टैबलेट, मोबाइल, और मोबाइल की जो स्क्रीन है वो भी अलग अलग साइज की आती हैं। लैपटॉप की स्क्रीन अलग अलग साइज की आती है, और आजकल लोग टीवी में भी अपने इंटरनेट वगैरह चला रहे हैं। तो जो पेज हम डिजाइन करते हैं, जो वेब पेज, वो हर स्क्रीन पर उसी तरीके से दिखाई दे जैसा वो बना है। छोटी स्क्रीन में कोई हिस्सा कटे ना और बड़ी स्क्रीन में कोई हिस्सा खाली ना रहे। तो आप देखेंगे कि अपने मोबाइल में भी जब आप फेसबुक ओपन करें या कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो पूरा का पूरा कंटेंट दिखाई देता है, कटता नहीं है, वो एडजस्ट हो जाता है, ऊपर नीचे करके वो एडजस्ट कर लेता है। इसको रिस्पॉन्सिव पेज कहा जाता है। रिस्पॉन्सिव पेज का मतलब ही होता है कि आपकी जो स्क्रीन है उसकी साइज के हिसाब से पेज का डिजाइन अपने आप चेंज हो जाना ताकि वो पूरे कंटेंट्स को दिखा सके। ऐसे पेज को रिस्पॉन्सिव स्क्रीन या रिस्पॉन्सिव डिजाइन कहा जाता है। पहले रिस्पॉन्सिव डिजाइन नहीं हुआ करती थी, तो अगर मैं लैपटॉप की स्क्रीन के लिए कोई वेबसाइट बनाया हूँ,
उस वेबसाइट को अगर मोबाइल में ओपन किया जाता था तो वो ठीक ठाक नहीं दिखता था, या गड़बड़ दिखने लगता था, या ऊपर नीचे हो जाता था, या आधा कंटेंट जो है वो स्क्रीन के बाहर चला जाता था, कट जाता था। रिस्पॉन्सिव डिजाइन होने की वजह से ये सारी चीजें ऑटो एडजस्ट हो जाती है। ये कुछ फीचर्स हैं सीएसएस के। जैसे कि फ्रीडम के बारे में हम देखेंगे। सीएसएस इस्तेमाल करने पर सबसे बड़ा फायदा ये है, जो हमें आजादी मिलती है किसी काम को बार बार करने से। इस काम को इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए आपकी आपकी कोई बुक है, उसमें 1000 पेज है। तो पहले पेज में ऊपर में आपने लिखा साई महाविद्यालय और उसका एड्रेस लिखा और जो भी एक डिजाइन बना दिया। हर पेज पर बार बार वही डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं होती है। सीएसएस में एक बार डिजाइन बनाते हैं और जितने भी पेज होते हैं सारे डिजाइन उसमें से कॉपी हो जाती है और सेम टू सेम डिजाइन अप्लाई हो जाती है। यानी कि दुर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में एक जगह बता दिया गया कि यहाँ पे ग्रीन कलर रहेगा, तो आप कोई भी लिंक पे जाएंगे दुर्ग यूनिवर्सिटी के, वहां पर आपको वैसा ही ग्रीन कलर दिखाई देगा। तो बार बार काम करने से हमें फ्रीडम मिलती है। टाइम बचाना, अगर हम किसी काम को बार बार नहीं करते हैं तो निश्चित सी बात है हमारा टाइम जो है वो बचेगा, हमारी मेहनत बचेगी, हमारा पैसा बचेगा, हमारा मेमोरी स्पेस बचेगा, हमारा प्रोसेसिंग टाइम बचेगा। सब चीजें में बेनिफिट ही है। इंक्रीज पेज स्पीड, सीएसएस का यूज करने से पेज की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। किस तरीके से बढ़ती है वो भी हम देख सकते हैं। एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में दर्जनों एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स का मतलब है यहाँ पर जैसे टेक्स्ट बॉक्स, इमेज, फ्रेम, कई सारे एलिमेंट्स हमने पढ़ा है। तो हमने तो छोटे छोटे पेज बनाए हैं, कई बड़े पेजेस भी होते हैं जिसमें काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं, जिनके लिए हमें अलग अलग स्टाइल रूल सेट करने पड़ते हैं। हर एलिमेंट के लिए अलग अलग सेट करना जो हमारे काम को बढ़ाएगा, कोड को बढ़ाएगा, मेहनत बढ़ाएगा, पैसा बढ़ाएगा, सब चीजें जो है वो ज्यादा लगेंगी। और किसी में से तो इनकी संख्या जो है हजारों में पहुंच जाती है। कोई कोई वेब पेज ऐसे होते हैं जिसमें हजारों लाखों एलिमेंट होते हैं, बड़े बड़ी जो वेबसाइट्स होती हैं। इसलिए वेब पेज का जो साइज है वो बढ़ जाता है, बार बार एक ही काम हर एलिमेंट के लिए करना। जैसे मान लीजिए एक पेज में 1000 वर्ड है और सारे वर्ड को बोल्ड करना है, तो एक एक वर्ड को स्टाइल कर करके बोल्ड करना, बोल्ड करना, बोल्ड करना, इसमें 1000 बार हमको मेहनत करनी पड़ेगी, 1000 बार कोड लिखना पड़ेगा, 1000 बार समय भी लगेगा। उससे अच्छा सीएसएस में एक बार बोल्ड लिखते हैं और 1000 वर्ड एक साथ जो है वो बोल्ड हो जाते हैं। क्लियर है? इस तरीके से वेब पेज की जो साइज बढ़ती है, जब हम कोई वेब पेज ओपन करते हैं तो वेब पेज को लोड होने में समय लगता है। और एक बार सीएसएस लिख देने से क्या होता है, एक बार बस बोल्ड लोड होगा और पेज जो है फट से लोड हो जाएगा। मेंटेनेंस भी इजी होता है इसका। अगर मुझे बोल्ड हटाना है तो मैं एक बार सीएसएस से बोल्ड हटा दूंगा, पूरे 1000 में से बोल्ड हट जाएगा। लेकिन एक एक में सब में लगाया गया रहता तो क्या होता, एक एक को जा करके 1000 बार हटाना भी पड़ता। तो इस प्रकार से मेंटेनेंस मतलब कोई भी चीज चेंजेस होती है तो उसको देखना या समझना काफी आसान होता है, या मेंटेन करना वेबसाइट को आसान होता है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन जो है, वेब पेज को एक ही बार हम कोड करते हैं और उसी कोड को चाहे आप डेस्कटॉप पे ओपन करिए, स्मार्टफोन पर ओपन करिए, या लैपटॉप पर ओपन करिए, टीवी में ओपन करिए, टैबलेट में ओपन करिए, उसके स्क्रीन साइज के हिसाब से अपने आप वो पेज एडजस्ट हो जाता है, रिस्पॉन्स करता है। ऐसे पेज को रिस्पॉन्सिव पेज कहा जाता था। आपको पहले पहले आपने देखा होगा कि वेबसाइट जब डिजाइन की जाती थी तो मोबाइल के लिए अलग साइट डिजाइन की जाती थी और कंप्यूटर के लिए अलग, यानी कि दो दो पेज डिजाइन किए जाते थे कि मोबाइल में ये ओपन होगा और कंप्यूटर में ये वाला पेज ओपन होगा, तो डबल डबल डिजाइन करना पड़ता था। आजकल तो टैबलेट आ गया तो 3 बार डिजाइन करना पड़ता है। ये मोबाइल की जो वेब पेज है उसको टीवी में भी यूज करते हैं तो फिर उसके लिए भी नया डिजाइन करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन था रिस्पॉन्सिव पेज। अगर आप रिस्पॉन्सिव पेज की तरह डिजाइन करेंगे तो एक ही बार डिजाइन करिए, वो जिसमें आप ओपन करेंगे उसके हिसाब से वो एडजस्ट होकर के वो आपको दिखाएगा। एक ही जो पेज है वो सारी जगहों पर ओपन हो जाएगा और ऑप्टिमाइज करता है ये।
के बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें एक वेबसाइट पर कुछ एग्जाम्पल बना हुआ है। ये एग्जाम्पल इतना परफेक्टली डिजाइन किया गया है कि आपको इस एग्जाम्पल को देखते ही CSS का रोल समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ इस हिस्से को कवर करिए, इस हिस्से को आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ स्टाइल दिख रही है। जैसे यहाँ पर ये जो फॉन्ट है वो व्हाइट कलर का और बड़ा दिख रहा है, पीछे ग्रीन बैकग्राउंड है। यहाँ पर देखिए ये जो लिंक पर लाने पर ये इसकी अंडरलाइन हट जा रही है। यहाँ पर ब्लू कलर का कुछ स्टेटस बार दिख रहा है। यहाँ पर कोई स्टाइल नहीं है और यहाँ पर ये जो बने हुए हैं टैब्स बने हुए हैं। अब मैं ध्यान से देखिए स्टाइल 1 जो है वो सिलेक्टेड है। सबसे पहले मैं नो स्टाइल पे क्लिक करता हूँ। देखिए नो स्टाइल, नो स्टाइल पे क्लिक करने पर आप देखेंगे कि ये पहली स्टाइल है, यानी कि यहाँ पर CSS लगा हुआ है। इसमें वेलकम टू माय पेज, स्टाइल 1 2 3 4 और नो स्टाइल मैं जानबूझ के पढ़वा रहा हूँ आपको। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टाइल शीट 1, स्टाइल शीट 2, स्टाइल शीट 3 और स्टाइल शीट 4। ये कैसा दिख रहा है ये आपको याद रखना है, तभी आप रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पर सम पेज डिफरेंट स्टाइल शीट्स ऐसा कुछ लिखा है, कुछ कंटेंट लिखा है। अब देखिए असल में पेज कैसा डिजाइन हुआ था, बिना फॉर्मेटिंग के पेज कैसा डिजाइन हुआ था। ये बिना फॉर्मेटिंग का पेज है, आप ऐसा डिजाइन कर सकते हैं। ये H1 है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये हाइपर लिंक है और ये स्टेटस साइड बार है। देखिए ऐसा लिखा हुआ है। ये ऐसा पेज तो आप काफी आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। ऐसा देखने पर लग रहा था अरे भाई ये कैसा डिजाइन किया हुआ है, बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल पेज है। ये पेज जो है वो नॉर्मल है। इसको जब मैंने स्टाइल दिया तो वो ऐसा दिखने लग गया। मतलब कोई पेज जो है, ये जो पेज है नॉर्मल पेज है जिसमें काले अक्षर बस हैं जिनको हमको पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। जब मैं उसको कोई स्टाइल दे दूंगा तो वो एक अच्छा अट्रैक्टिव लुक आ जाएगा, हम इसको देखेंगे पढ़ेंगे। मैंने दूसरा स्टाइल लिया, देखिए यहाँ पर ये अलग लुक आ गया। कंटेंट वही है, वेलकम टू माय पेज, फॉन्ट बड़ा हो गया, कलर रेड हो गया, यहाँ पर कुछ लिखा गया, साइड बार ऐसे आ गया, ये स्टाइल ऐसे आ गया। उसमें ऐसा दिख रहा था, देखिए ऐसा दिख रहा था, स्टाइल 2 में ऐसा दिख रहा है। मतलब एक ही कंटेंट है, उसको अलग अलग लिफाफे में पैक किया जा रहा है। देखिए तीसरा स्टाइल ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ग्रीन दिख रहा है, इसके ऊपर ले आने से ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, और यहाँ पर ले आने से ऐसा दिख रहा है। ये चीज पहले ऐसे दिख रही थी, यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर हो गया और बैकग्राउंड व्हाइट हो गया। चौथी स्टाइल ये देखिए पूरा ब्लैक टाइप का बैकग्राउंड हो गया। ये आपके मोबाइल पर भी होता है, जैसे नाइट मोड आप व्हाट्सएप वगैरह में ओपन करते होंगे, रात में आंख में चमके ना। फेसबुक में डार्क मोड होता है जिससे आप सारी जो व्हाइट कलर व्हाइट चीजें, ये डे मोड हो गया, ये डार्क मोड हो गया, और ये सिंपल बिना टेक्स्ट के है। तो आप देख रहे होंगे कि स्टाइल शीट जो है कैसा पेज दिखाई देगा वो डिसाइड करता है, जिसको हम थीम टाइप का भी बोलते हैं। मोबाइल में थीम्स होती हैं। तो आइए एक बार फिर से स्लाइड्स को रिव्यू करते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, आपने एक एग्जांपल देखा है, इसको फटाफट एक बार फिर से देखते हैं तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि CSS में पहले वेब के डॉक्यूमेंट जो थे बिना फॉर्मेटिंग के होते थे और केवल काले अक्षरों का ढेर होता था जिसे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। इसके लिए स्टाइल टैग का विकास किया गया, लेकिन उससे ज्यादा बात नहीं बनी। बाद में इस स्टाइल टैग को विकसित करते हुए एक अलग सी वेब डॉक्यूमेंट की भाषा का निर्माण किया गया जिसे हम CSS के नाम से जानते हैं। CSS डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने की एक भाषा है या लैंग्वेज है जिसका पूरा नाम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसे W3C द्वारा विकसित किया गया था। इसका फर्स्ट वर्जन या पहला संस्करण 1996 में प्रकाशित किया गया और इसके द्वारा स्ट्रक्चर को डिजाइन करना काफी आसान हो गया। आप जानते हैं कि HTML द्वारा वेब पेज का केवल स्ट्रक्चर या ब्लैक कैरेक्टर्स या कैरेक्टर्स का ढेर तैयार किया जाता है, जिसमें हेड टैग ये सारी चीजों को यूज किया जाता है, ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज किया जाता है।
केवल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, लेकिन सीएसएस लगाने से उसका जो लुक है काफी अच्छा हो जाता है। केवल लुक देने का काम, अट्रैक्टिव दिखाने का काम है वो सीएसएस करता है। सीएसएस के एडवांटेजेस है जैसे फ्रीडम, आप एक बार पेज डिजाइन करिए और अलग अलग लुक में चेंज कर दीजिए, जो आपके व्हाट्सएप में भी होता है। टाइम बचाता है, स्पीड बढ़ाता है, ये सारी चीजें इसकी जो है एडवांटेजेस हैं। तो पेज की जो लोडिंग स्पीड है वो बढ़ जाती है, इजी टू मेंटेनेंस है, काफी सारे रिस्पॉन्सिव पेजेस आप आसानी से यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो ये था सीएसएस का इंट्रोडक्शन। आपको इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।